So, hello guys, myself Biddu Thaldar. वेलकम टू सिविल डुओ. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाला है कि इंटरव्यू कैसे देना है, ठीक है ना. तो इन डिटेल में ये वीडियो रहेगा कि कैसे हम लोग को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है. अभी बिकॉज हाल फिलहाल में बहुत सारा इंटरव्यू आने वाला है. HPCL का भी रिसेंट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद GDGT इंटरव्यू होगा. गेट का भी जो PSUs है, ठीक है, हर एक PSU का अलग अलग करके इंटरव्यू होता है. वो अलग बात है, कुछ कुछ PSU डायरेक्टली गेट के रिजल्ट के थ्रू ले लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द में मान के चलिए कि इंटरव्यू होता है अभी. तो उस चीज़ के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो और आप लोग को बता दें कि आई हैव अपीयर्ड इन ऑलमोस्ट 9 इंटरव्यूज़, ठीक है, आफ्टर 2021, ठीक है. एंड बहुत सारा GDGT भी मैंने दिया है और मार्क्स मुझे लगभग अच्छा ही मिलता है इंटरव्यू में भी और GDGT में भी. लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था बिकॉज मेरा रिटन में मार्क्स थोड़ा कम आ रहा था, ठीक है. तो बट इट्स ओके. तो टॉपिक में आते हैं कि क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पर आता है कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट हम लोग को देखना है, ठीक है. एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर क्या क्या चीज़ों पे फोकस करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखता है वो है नॉलेज. आपका नॉलेज कैसा है. अब नॉलेज में डिफरेंट चीज़ें आ जाता है, उसके बारे में मैं बाद में इन डिटेल डिस्कस करूँगा, ठीक है. जस्ट स्टे ट्यून. सेकेंडली आता है कि कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल. दैट मीन्स व्हाट, हाउ यू आर डिलीवरिंग योर आंसर, ठीक है. एंड थर्डली आता है योर अपीयरेंस. अब बहुत कोई सोचता है कि अपीयरेंस में क्या है सर, कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा तो टेक्निकल नॉलेज भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मतलब मैं कुछ भी पहन के चल जाऊँ क्या ना. ये एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है हमेशा हर एक PSU में, या फिर कोई भी जॉब देख लीजिए आप, तो आपको हमेशा एक प्रॉपर अपीयरेंस में ही जाना है, ठीक है ना. एक फॉर्मल अपीयरेंस में ही जाना है. तो उसका इन डिटेल में डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पूरा वीडियो देखते रहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नॉलेज. अब नॉलेज में क्या क्या चेक करता है मेनली. अब हम लोग अगर इसको सब कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ आता है मेनली. व्हाट आर दोज. फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्निकल नॉलेज. लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम ए टेक्निकल बैकग्राउंड, ठीक है. अब वहाँ पर टेक्निकली आपका जो सब्जेक्ट है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इन द सेंस ऑफ ज़्यादा लेंदी फार्मूलाज रिवाइज मत कीजिए, ठीक है. बेसिक एजम्पशंस, हर एक थ्योरी का एजम्पशंस क्या है, बेसिक क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टर्म्स क्या होता है, वो सब आप देख लीजिए. बहुत सा चीज़ होता है, जैसे हम लोग को पता है ये चीज़ क्या है, ठीक है, कोई उसका पूरा फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसका बेसिक फंडा क्या है या फिर बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक डेफिनेशन वो हम लोग को नहीं आता था, ठीक है. तो और वो चीज़ हम लोग पढ़ते भी नहीं एक्चुअली प्रिपरेशन करने के टाइम, तो वो सब चीज़ आप एक बार देख लीजिए, ठीक है. सेकेंडली आता है, अच्छा टेक्निकल में और एक चीज़ आता है. अब बहुत कोई ये पूछता है कि सर मेरा लेट सपोज आपका HPCL में इंटरव्यू है, ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरव्यू है, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है HPCL या फिर ऑयल सेक्टर का कोई कंपनी के लिए. लेट सपोज यू आर फ्रॉम ए सिविल बैकग्राउंड और मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है. तो वहाँ पर क्या करते हैं कि आप उन सब्जेक्ट को पहले पढ़िए जिस सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वो रिलेशन है. इन द सेंस ऑफ, मान लीजिए आपका फ्लूइड हो गया, ठीक है. फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, पाइप फ्लो थ्रू पाइप्स, पंप्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब वहाँ पर जो इंटरव्यूअर भी रहेगा ना, उन लोगों को पता है कि आपसे क्या काम कराना है, ठीक है. लेट्स सपोज आप रिफाइनरी में पोस्टेड है, रिफाइनरी में पंप बहुत सारा पंप है. अब सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकल पंप का डिफरेंस आपको तो पता होना चाहिए, एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है. या फिर और जो है कि क्या बोलते हैं कि थोड़ा एनवायरनमेंट रिलेटेड, कि जो पॉल्यूटेंट जो निकल रहा है वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है. ये सब चीज़ आपसे पूछा ही जा सकता है, ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है. दे कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ आंसर फ्रॉम यू, ओके, एज एन इंजीनियर. सो कंपनी के रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स है, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है. ये तो हो गया आपका टेक्निकल नॉलेज, ठीक है. नेक्स्ट आता है HR पार्ट. अब HR पार्ट में क्या होता है, HR पार्ट में आपका पर्सनैलिटी के वो लोग जज करता है, मतलब जज नहीं, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, दे वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी बाय यूजिंग सम क्वेश्चंस, ओके. अब वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन कैसे, आपका स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस,
व्हाट इज़ योर गोल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपसे इस सब क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आपका ये एक आंसर है, आप ये अगर बोल दीजिए एग्जाम इंटरव्यूअर के सामने तो वो खुश हो जाएगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। नो, यू हैव टू शो योर ऑनेस्टी, ठीक है ना। आपको ये दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि थ्रू आउट द इंटरव्यू में वो लोग लगातार क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहेगा और आप लोगों को वो डिफेंड भी करना है और आपको शो करना है कि हाँ आप ऑनेस्टली आंसर कर रहे हैं। एट द एंड आप कॉरपोरेशन में जाके आपको काम करना है, वो भी विथ ऑनेस्टी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब यही चल में और क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है मान लीजिए कि आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको यही पूछेगा ना कि आपको कॉलेज के बाद आपका प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। मान लीजिए आप बोले कि आपको प्लेसमेंट हुआ था लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि वाई नॉट प्राइवेट जॉब, वाई ओनली गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करना है। और ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इस टाइप का कॉमन क्वेश्चन का एक लिस्ट आउट करके एक माइंड मैपिंग कर लीजिए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बोलना है एटलीस्ट। नहीं तो क्या होता है कुछ क्वेश्चन में आप लोग ब्लंडर भी कर देते हैं। मान लीजिए आपको पूछा गया कि वाई यू वांट टू जॉइन दिस गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, लेट्स सपोज HPCL और लेट्स सपोज IOCL और एनीथिंग गवर्नमेंट जॉब। अब सबका क्या है कि आप मान लीजिए आपने बोल दिया कि सर जॉब सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या, इससे आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरव्यू में, क्योंकि इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका मोटो है जिस कंपनी में घुस जाना, उसके बाद आप काम करें ना करें आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव, मतलब ब्लंडर बोलते हैं हम लोग इंटरव्यू में। ये सब अगर आपको ऐसे आंसर कर रहे हैं तो ये सब यू आर डूइंग जस्ट अ ब्लंडर, ठीक है। आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, यू जस्ट मार्क माई वर्ड्स, आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा अब अगर आप ऐसा क्वेश्चन का आंसर देते हो इंटरव्यू में। सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इंटरव्यू में और क्वेश्चन क्या होता है। अब मान लीजिए आपको पूछा कि आपका हॉबी क्या है, ठीक है। अब हॉबी में आपने कुछ बोल दिया, लेट सपोज आपने बोल दिया कि चेस खेलना मेरा हॉबी है। अब हॉबी शुड बी सच दैट आप रेगुलर नहीं तो थोड़ा टाइम गैप में आप उसको प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब डेफिनेटली वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। आपको उसके रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है आपको उसको भी प्रिपेयर करना है, बिकॉज इट इज़ योर हॉबी, दिस इज़ व्हाट यू लव टू डू, सो यू हैव टू नो लिटिल मोर अबाउट इट। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट आई गेस, ठीक है। सो HR में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अबाउट द कंपनी। नाउ ये इम्पोर्टेंट क्यों है, होता क्या है, मान लीजिए आप कोई PSU में जॉब करना, मतलब PSU में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है आपको एटलीस्ट मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न में डिफरेंस पता है, किस बेसिस में वो कैटेगराइज हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, आप उस कंपनी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, लाइक चेयरमैन कौन है, लाइक उस कंपनी का मतलब जो विजन एंड मिशन क्या है, उस कंपनी का अभी कौन कौन सा प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका कितना % हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था, वो कंपनी अगर लॉस में हो तो क्यों लॉस में है, और उसको हम लोग अगर मतलब ठीक करना चाहते तो व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन फॉलो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इन डिटेल में प्रिपेयर करना है। इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ ये सब डेटा कहाँ से मिलेगा, आप सिंपली जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनका वेबसाइट में जाइए, उनका अबाउट सेक्शन में जाइए, आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो इतना तो होमवर्क आपको करना है इंटरव्यू के पहले, और वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं कौन कौन सा CSR एक्टिविटीज़ है, व्हाट डू मीन बाय CSR एक्टिविटीज़, ठीक है ना। इससे उससे सराउंडिंग एरिया में क्या हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको देख लीजिए, क्योंकि somehow in your answer if you are using those words or those things that IOCL, HPCL or any other PSU is relating, okay, so उनको भी पता चलेगा ना कि हाँ if you are really interested for this company, तो obviously then आप एक potential candidate होंगे। बात समझ रहे ना मेरा। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कुछ पोस्ट क्वेश्चन आ जाता है अबाउट द कंपनी का टैगलाइन क्या है, कंपनी का लोगो का
सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग, व्हाट आर द मीन्स इम्पोर्टिंग, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दे आर इम्पोर्टिंग। तो ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ आपको देख लेना है और अच्छे से देख लेना है। दिस काइंड ऑफ होमवर्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया। और दूसरा बात, एक और चीज़, ठीक है, एचआर में ये बोलना भूल गया, आपको हमेशा ऑनेस्ट आंसर करना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत क्वेश्चन आएगा जिसमें फंस सकते हैं। अगर आप कोई आंसर, मान लीजिए एक रॉन्ग आंसर दिया या फिर ब्लफ खेलने का आपने कोशिश किया, उसका जब कंसिक्वेंस में सिक्वेंशियली जो क्वेश्चन आएगा, अब कोई एक आंसर आपने नहीं कर पाया या फिर गलत कर दिया, तब उनको तो लग गया ना, पता चल गया कि आपने झूठ बोला। अब झूठ बोलना ये सब अलाउड एकदम नहीं है। यू कैन नॉट ब्लफ, दे ऑल आर वेरी मच एक्सपीरियंस पीपल। The people who are taking your interview, those are very much experienced people of this organization. They are so much reputed. You cannot bluff in front of them. You have to understand this. ठीक है ना, टेक इट अ वेरी सीरियस नोट, आपको ब्लफ नहीं खेलना है, ठीक है। अब आता है क्या कि हाँ, टेक में और क्या कर सकते हैं, टेक्निकल पोर्शन में अगर आप जस्ट पास आउट हो रहे हैं तो आपका बीटेक प्रोजेक्ट क्या है, इसमें आप मान सकते हैं कि आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू इसमें जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है डेफिनेटली। सो आपसे क्या पूछेगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछ सकता है, तो 2-3 फेवरेट सब्जेक्ट आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर लीजिए, वो भी अच्छे से ना। इस टाइम में फेवरेट सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं अपने आप से। यहाँ पर आप एक गेम खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई ऑयल सेक्टर का इंटरव्यू दे रहे हैं, अब आपके पास मान लीजिए, मैं मान लिया आपका आरसीसी एक सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप एक काम कीजिए ना, आप वहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसको आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए अपना। आप बोलिए कि ये दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट ना, आपसे क्वेश्चन उससे पूछेगा ना, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दे आर रिक्वायर्ड। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। उन लोग को ये सब क्वालिटी चाहिए और आपके पास वो सब ऑलरेडी है, तो परफेक्ट मैच हो गया ना, तो आपको ही मार्क्स ज़्यादा देगा। आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को, ठीक है। अब जिन लोग का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कोई एक सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आपका तो मान ही लीजिए कि आपका 30% इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर ही जाएगा। क्या ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्या काम करता था, वहाँ पर तुम्हारा ड्यूटी क्या था, ठीक है, आपका कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या था, ये सब। क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ कि मेरा जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू में भी मेरा ऑलमोस्ट 30-40% मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर ही चला था, ठीक है ना, इन डिटेल में चल रहा था। तो आप इस चीज़ को आप एकदम स्किप मत कीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और क्या आता है, और कुछ पर्सनल डिटेल्स इन द सेंस ऑफ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ का थोड़ा जियोग्राफिक लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में है, उस स्टेट का खासियत क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए वो स्टेट पर्टिकुलरली दैट फेमस है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और उसका सराउंडिंग में क्या है, ठीक है, आसपास से कोई रिवर जा रहा है कि नहीं, या फिर कोई अच्छा खासा मतलब कोई हिस्टोरिकल प्लेस है कि नहीं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब जो कुछ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप उस सब चीज़ को लिखते जाइए, एक डायरी बनाइए। मैंने यही किया था। मैंने पहले भी बोला हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 9 इंटरव्यू में फेस कर चुका हूँ, ठीक है, इतना दिनों में। तो मैंने क्या किया था, पहले से ही मैं एक डायरी मेंटेन करता था फॉर इंटरव्यू पर्पस ओनली। उसमें मैं हर चीज़ को मैं लिखते जाता था। दिस ऑल आर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए आपने कुछ लिखा, अपने स्टेट के बारे में, अपने ज़िले के बारे में कुछ लिखा, वो चीज़ तो आपके साथ रह गया। नेक्स्ट जब कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो उस चीज़ को ही रिवाइज करोगे। कोई डेटा अगर चेंज हो गया तो अब उसको वहीं पर राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ को आपको कर लेना है। तो ये तो रहा नॉलेज पोर्शन में, आपको ये सब चीज़ ब्रॉडली कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ मच एफिशिएंटली यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इसमें क्या होता है कि अब बहुत कोई ये पूछता है कि लैंग्वेज का क्या इशू है, कैन आई यूज़ हिंदी, कैन आई यूज़ इंग्लिश और कैन आई यूज़ बोथ, और कोई अदर रीजनल लैंग्वेज हो तब भी। अब मेरा इसमें क्या पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं बताता हूँ। अब क्या है कि लैंग्वेज कोई बैरियर एक्चुअली में है नहीं, लेकिन द पॉइंट क्या है कि आपका जो इंटरव्यू जो लोग ले रहा है, ठीक है, उन लोग को आपका बात समझ में आना चाहिए। अब
एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, मान लीजिए आपका इंटरव्यू साउथ में हो रहा है, ठीक है, और टीचर भी सब साउथ का ही है वहाँ पर, मान लीजिए, ठीक है, इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट इन आइदर वे, ठीक है ना। तो मान लीजिए वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है उन लोगों का हिंदी उतना अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर मान लीजिए उन लोगों का हिंदी उतना अच्छा नहीं है, अब उन लोग इंग्लिश बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप अगर वहाँ पर हिंदी में मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हो सकता है ना कि कुछ मिसकम्युनिकेशन, आपने कुछ बोला, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो बेटर इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज इंग्लिश। नाउ बहुत को ये बोलते हैं सर इंग्लिश में नहीं होता इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। सो इसमें इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, बस नॉलेज आपके अंदर ही है, आपको बस वही एक अलग लैंग्वेज में बोलना है, तो इट विल नॉट बी एन इशू। आपको अगर सीखना है दैट यू कैन डेफिनेटली लर्न, ठीक है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। और एक और चीज़ आप काम कर सकते हैं कि कोई भी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले यू कैन आस्क, ठीक है, यू कैन टेक द परमिशन, सर कैन आई यूज़ हिंदी, और कैन आई यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, इंग्लिश, ठीक है। अगर आप वो लोग कंफर्टेबल हो देन डेफिनेटली यू कैन यूज़, ओके। इन माई एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग सर्विस ऑल्सो दे आर आस्किंग मी दैट व्हाट इज which language do you prefer for the interview, ठीक है। सो मैंने बोला कि सर मेनली इंग्लिश and sometime I can also use Hindi, so they said that it's okay, no problem, whatever language you can use, but it should be either Hindi or English, because I am from Bengal, I know Bengali very much, but they will not understand Bengali now, you understand, the regional language is not that much preferable in other states or in all India services, okay, you understand my point। now आता है कि अब कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है कि मतलब इसका दो तरह का हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कॉन्फिडेंटली देना ही है, इसमें कोई ये नहीं है, मतलब डाउट ही नहीं है। अब लेकिन ये भी आपको सोचना है कि कॉन्फिडेंटली आपको कोई गलत आंसर नहीं बोलना है। मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ एक जवाब दिया, वो गलत है, आपको पता है गलत है, लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली गलत दिया आंसर, तो इस चीज़ का एक बैड इंप्रेशन आता है। बैड इंप्रेशन क्या है कि यू डोंट नो, ओके, बट स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट, ओके, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग एटलीस्ट। और यू कैन ऑलवेज से सॉरी, ठीक है ना। ये मेरा मतलब मैंने बहुत मतलब मॉक इंटरव्यू से मैंने यही सीखा है कि सॉरी आप कभी भी बोल सकते हैं। एक इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर इज एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके, यू ऑब्वियसली यू कैन से सॉरी, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि सॉरी, आपका सॉरी भी पोलाइट होना चाहिए, ठीक है ना। आप सॉरी बोल के मतलब हंसते हुए सॉरी बोल रहे हैं या फिर ऐसा नहीं, आपको सॉरी भी पोलाइट, जेंटली, सॉरी सर आई नीड टू रीड ऑन दैट, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या है कि कॉन्फिडेंटली गलत नहीं बोलना है और ब्लफ नहीं खेलना है। इंटरव्यूअर आर सो स्मार्ट, ठीक है, देयर much more smarter than you guys, okay, so don't try to bluff with them, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंट रहना है लेकिन ब्लफ नहीं खेलना है इंटरव्यू में, ठीक है। अब आता है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले भी बोला था, अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब इंटरव्यू रूम में घुसोगे ना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज व्हाट यू आर शोइंग देम, ठीक है ना। मतलब आपका चेहरा, ठीक है, आपका हेयर स्टाइल जो है प्रॉपरली ग्रूम्ड है कि नहीं, ठीक है, आपका शर्ट प्रॉपरली आयरन है कि नहीं, शर्ट एंड पैंट एंड शूज एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, ओके। एंड प्रॉपर मीन्स इन द सेंस ऑफ फॉर्मल, ठीक है, मीन्स एक लाइट कलर मीन्स वाइट और लाइट ब्लू, दिस कलर ऑफ शर्ट एंड डार्क कलर लाइक ब्लैक, डार्क कलर पैंट, ओके। एंड ऑल्सो ensure that the color of your belt and your shoe should match. It can be either deep brown or black, okay, you guys can figure out it by your own, ठीक है ना, don't worry about it। now some people are also asking that sir coat और blazer यूज करे कि नहीं। now इसमें blazer कोई mandatory चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन if you can afford then obviously you can, ठीक है ना। तो ब्लेजर से एक आपका पर्सनैलिटी में एक थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, वो आपको भी पता है, ठीक है। नॉर्मल शर्ट पैंट टाई एंड विद ब्लेजर में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो ऑब्वियसली आपको उस दिन में मीन्स इंटरव्यू
के दिन में आपको बेस्ट दिखना है, ठीक है, अपीयरेंस आपका बेस्ट होना है। आपने इतना पढ़ाई किया है, आप उसके बाद आपने एक एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बाद आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यू हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे, फॉर दैट इंटरव्यू, ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि दैट डे योर अपीयरेंस शुड बी बेस्ट इन योर लाइफ, ठीक है ना, इतना इंश्योर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स आई हैव रिटन डाउन, ठीक है। और तो कुछ अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अब कुछ मतलब दिमाग में आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आपको अगर कुछ और डाउट्स है इंटरव्यू के बारे में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। और आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल डू में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज़ एंड डोंट पैनिक, ओके। इंटरव्यू में एक और लास्ट चीज़ में जाते जाते बोल देता हूँ, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले सब घबरा जाते हैं। अब वो एक नॉर्मल चीज़ है, इंटरव्यू के जस्ट पैनल के बाहर ना थोड़ा घबराहट होता है, तो उस टाइम में आप ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, पानी पीजिए, ठीक है, थोड़ा इधर उधर चल लीजिए, फिर चिल होके अंदर जाइए, ज़्यादा दिमाग में सोच रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना भूल गया, इंटरव्यू में क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर नहीं बता पाया, आपको एक कुछ और क्वेश्चन पूछा, आपने उसका भी आंसर नहीं बता पाया। अब आप सोचते हैं कि बस मेरा इंटरव्यू ख़त्म, ठीक है, और आप ब्लैंक हो जाते हो, मतलब दिमाग को आपने बंद कर दिया। अब उसके बाद अगर कोई सिंपल क्वेश्चन भी आए तब भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, यू नो द आंसर बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड योर माइंड। सो प्लीज़ 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 ट्राई टू अवॉइड दिस, ठीक है। इसीलिए मॉक हो जाता है इम्पॉर्टेंट, मॉक इंटरव्यू का इम्पोर्टेंट इसीलिए है। आपको प्रैक्टिस यही करना है कि इंटरव्यू के बीच में दिमाग ब्लॉक ना हो, ठीक है। आप 2-3 क्वेश्चन भी सॉरी बोल के अगर लास्ट का 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर करते हैं ना, आपका सिलेक्शन तब भी हो सकता है, क्योंकि मार्क्स तो लास्ट में ही बैठाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन सॉरी बोलो, इट्स ओके इफ़ यू आर आंसरिंग द एंड, ठीक है, अच्छे से आंसर कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, आपका आंसर डिलीवरिंग एबिलिटी इज सो गुड, देन ऑब्वियसली दोज आर द क्वालिटीज दे आर लुकिंग फॉर। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो ट्राई टू बी लाइक दैट, ओके। सो ऑल द बेस्ट, चलो फिर मिलते हैं।